हाय एवरीवन, नील्स टी वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ कार्तिक की कहानी। श्रद्धा और विश्वास की कहानी। एक छोटी बच्ची थी जो कार्तिक पूजा किया करती थी, कार्तिक स्नान किया करती थी। तो उसमें गंगा जी की कहानी होती है, गणपति की कहानी से स्टार्ट होता है, तुलसी माँ की कहानी होती है। ये तो नॉर्मल सभी जानते हैं, लेकिन इसमें नित्यनेम की भी कहानी बोली जाती है। तो वो छोटी बच्ची जो थी कार्तिक स्नान करती थी और नित्यनेम बाबा की कहानी कहा करती थी। और इसी के चलते दिन में भी वो जाप करती रहती थी। जैसे हमारे इष्ट देव होते हैं तो उनका हम जाप करते रहते हैं, तो बच्ची भी नित्यनेम नित्यनेम बाबा करती रहती थी। तो उसकी भाभी जो थी वो बहुत उससे नाराज होती थी, कहती थी पता नहीं क्या काम की ना आज की, दुश्मन अनाज की, सारे दिन नित्यनेम बाबा करती रहती है। कहाँ है ये तेरे नित्यनेम, क्या होता है? जैसे होता है ना, कुछ लोगों को बिल्कुल नास्तिक होते हैं, उनको भगवान में यकीन ही नहीं होता है कि भगवान भी कोई चीज़ होती है। लोग बहुत बड़ी बात कह जाती है कि अरे पत्थर में भगवान कहाँ है। तो इसी श्रृंखला में उसकी भाभी थी, और जब उसने अपनी भाभी के मुंह से अपने नित्यनेम बाबा के लिए ऐसी बातें सुनी, तो बच्ची छोटी थी और उसको इतना ज्ञान नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और उसने नित्यनेम बाबा को जाके एकदम से प्रार्थना की कि नित्यनेम बाबा, अगर मैं आपको सच्चे मन से ध्याती हूँ, सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ, तो आप जाके आले में होता है ना, जो पहले जिनको बोलते थे आला, जो बने रहते थे कच्चे घरों में, मकानों में, आप आले में सोने की मूर्ति बन के विराजमान हो जाइए। आज मेरी परीक्षा का वक्त आ गया है। और नित्यनेम बाबा जो थे उन्होंने उसकी पुकार सुनी। इधर भगवान का सिंहासन हिलने लग गया कि एक छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात बोल के प्रार्थना की है, तो हमें अपना सत्य दिखाना होगा। और नित्यनेम बाबा जो थे उसी वक्त सोने की मूर्ति के रूप में आले में विराजमान हो गए। बच्ची ने आंखें खोली, सामने नित्यनेम बाबा की मूर्ति को साक्षात पाया। तो उसने अपनी भाभी को आवाज दी और बोला, भाभी ले देख ले, आ गए मेरे नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर। अब भाभी आई, भाभी ने भी देखा, जो आला खाली था उसमें नित्यनेम बाबा विराजे हुए हैं। भाभी ने तुरंत हाथ जोड़े, नतमस्तक हो गई, शीश झुकाया और उस बच्ची के चरण स्पर्श कर लिए और अपने कान पकड़ के क्षमा याचना करने लगी कि मेरी सारी गलतियों को क्षमा करना। मान गई कि तुम्हारा विश्वास जीत गया और भगवान हैं, हमारे आसपास हैं। तो यहाँ पर यही है कि जब हम किसी में भी आस्था रखते हैं और सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। और 2 तारीख को आने वाला है धन त्रयोदशी का दिन। धन त्रयोदशी कार्तिक महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। धन त्रयोदशी से ही बहुत से लोग यम का भी दीप जलाते हैं, और इसी दिन से हमारा पंच पर्व जो है दीपावली का वो स्टार्ट हो जाता है। और 5 दिन तक दीपक जलाते हैं। बहुत से लोग धन त्रयोदशी को दीपक सुबह ही जला देते हैं, उसके बाद उसमें जैसे नवरात्रियों में जलाते हैं ना जोत, उसी तरीके से 5 दिन तक उस जोत को बुझने नहीं देते हैं, उसमें घी बढ़ाते रहते हैं ताकि वो लौ जो है जलती रहे 5 दिनों तक। 5 दिन कौन से होते हैं? धन त्रयोदशी पहला दिन है, फिर छोटी दीपावली जो नरक चतुर्दशी उसको बोलते हैं, लोग छोटी बोलते हैं, होती वो बड़ी है, तो उसको दूसरा दिन मानते हैं। तीसरा दिन जो महालक्ष्मी का दिन होता है, महालक्ष्मी पूजन का जो दिन होता है, उसको कहा जाता है। और चौथे दिन में आता है जब गोवर्धन का पूजन होता है। गोबर से सभी घरों में गोवर्धन बाबा बनाए जाते हैं। और 5वां दिन होता है भाई दूज का। भाई दूज तक ये पंच पर्व का दिन माना जाता है, और इस दिन अच्छे अच्छे से पकवान घरों में बनते हैं और एक दूसरे को दीपावली विश करते हैं, भाई दूज विश करते हैं। और उसी टाइम बहुत सारे नाते रिश्तेदारों का घर में आना जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूजा का है थोड़ा सा टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आप बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम पूजा में नहीं दे सकते हैं,
तो छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। झाड़ू का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है अगर आप महालक्ष्मी का अपने ऊपर आशीष चाहते हैं तो। और झाड़ू को हम मार्केट से खरीद के लाएं तो किस तरीके से हमें रखना है, कहाँ रखना है, कैसे हमें गृह में प्रवेश कराना है झाड़ू को, आज मैं लेकर के आई हूँ ये बात। त्रयोदशी के दिन आप झाड़ू ज़रूर खरीदें और झाड़ू जो है प्लास्टिक की ना खरीदें, जिसको फूल झाड़ू बोलते हैं हम, क्योंकि आजकल घरों में सभी में मार्बल्स हैं, संगमरमर है और टाइल्स हैं, तो उस पर नारियल की झाड़ू नहीं चलती है। बट फिर भी कुछ जगह साफ करने के लिए नारियल की झाड़ू का ही इस्तेमाल होता है, और नहीं भी होता है फिर भी नारियल की झाड़ू का ही खरीदना शुभ माना जाता है और उसी में महालक्ष्मी का जो है वास होता है। तो आपने नारियल की झाड़ू खरीद ली और उस झाड़ू को खरीदने के बाद जैसे सभी सामग्रियां पूजा की हम लेते हैं और नहीं भी ली है तो आपके पास कलावा का धागा ज़रूर होना चाहिए, लाल रंग के कलावे का धागा। और जब झाड़ू को खरीद के आप अपने घर में आ जाते हैं तो उस कलावे को, जो झाड़ू को पकड़ने का एरिया होता है उसको मुख बोला जाता है, उस मुख पे उस कलावे को लपेट दें और लपेटने के बाद आप अपने घर में प्रवेश करें। ध्यान रखें कि हमें दायां पैर सबसे पहले रखना है अपने घर में, और ये नहीं है कि लाके, जैसे कभी कभी हम बहुत थके हुए आते हैं ना मार्केट से तो एकदम से पटक देते हैं अपने बैग्स को कि बहुत थक गए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। झाड़ू को बहुत आदर के साथ आप कहीं पर भी अच्छी जगह, मतलब साफ है वो झाड़ू, तो आप एंटर करते हैं। उसके बाद जैसे जो भी जगह आपके लिए पड़ती है तो उत्तर दिशा में आप उस झाड़ू को बहुत ही आदर सम्मान के साथ रख दें और हो सके तो 24 घंटे के लिए रखा रहने दें। पूजन इस झाड़ू का महालक्ष्मी के पूजन वाले दिन ही होगा, ये नहीं कि आप उसी दिन उसको इस्तेमाल कर दें। और उस झाड़ू से जो झाड़ू लगेगी वो झाड़ू भी जो है दीपावली का जो पूजन हो जाता है तो सुबह सुबह जब स्याऊ माता का पूजन होता है उस टाइम पे, या बहुत से लोग गोवर्धन बाबा बनाते हैं उस टाइम पे, जैसे कहती है ना कि नाइट में बहुत पटाखे वटाखे चला के गंदगी हो जाती है या घर में खील बताशे बिखर जाते हैं, तो उसी झाड़ू से वो झाड़ू जो है लगा के साफ किया जाता है, कचरा निकाला जाता है। और याद रखें कि जब महालक्ष्मी जी आती हैं धन की वर्षा करने के लिए तो साथ में उनके अलक्ष्मी जी भी आती हैं, और अलक्ष्मी जी को हम खदेड़ने का काम उसी झाड़ू से करेंगे। अलक्ष्मी तो कोई नहीं चाहता अपने घर में, सभी चाहते हैं लक्ष्मी माँ को कि खूब घर धन दौलत से भरा रहे। तो वो सुबह जब उठते हैं महालक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन, यानी कि गोवर्धन का जो दिन होता है, गोवर्धन पूजा का दिन होता है जिस दिन अन्नकूट बनाते हैं, तो सुबह उठते हैं जब साफ करते हैं, सफाई करते हैं, तो उससे पहले एक कोई पुराना, जैसे सूप होते थे पहले, तो सूप में ही पूजा होती है। और नहीं है अगर आपके यहाँ सूप, बहुत से लोग के यहाँ स्टील का सूप होता है, जो भी होता है, तो आप उससे जोर जोर से उसको बजाएंगे और बजाते हुए बोलते भी हैं कि अलक्ष्मी अलक्ष्मी भागो भागो धन लक्ष्मी आओ आओ। तो इस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। ये जो इसको टोटका ही बोलते हैं, एक तरीके से तंत्र मंत्र नहीं है ये, इसको छोटे मोटे टोटके कहते हैं। जैसे अपनी सहूलियत के लिए हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें अपनाते हैं उनको कहती है ऐसा टोटका। जैसे हम मानते हैं ना कि किसी की हमें नज़र लग गई तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो कहीं कहीं लाल मिर्ची उतारते हैं, तो कहीं कहीं सिलबट्टे से नज़र उतार देती हैं, कहीं काले धागे से नज़र उतार देते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक टोटका होता है। तो ऐसे करके हमें वो लक्ष्मी जो जी के साथ जो अलक्ष्मी जी आई हैं उनको खदेड़ना होता है, और ये ज़रूर करना चाहिए। घर के बुजुर्ग करते हैं इस चीज़ को, अगर आप अकेले भी रह रहे हैं तो इस चीज़ को करें और देखिए उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और उन सावधानियों को हम जब बरतते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। और यहाँ मैं
क्योंकि चर्चा करूँगी धन त्रयोदशी की। तो धन त्रयोदशी के दिन हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते, तो हमें ध्यान रखना है कि धन त्रयोदशी के दिन हमें कोई भी काला कपड़ा नहीं पहनना है, ना ही कोई काले रंग की चीज़ लेनी है, ना ही जैसे बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं। आप किसी भी दिन खरीदें स्टील के बर्तन, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन ना खरीदें। तेज़ धारदार जो चीज़ें होती हैं, कैंची हो गई, चाकू हो गए, प्लकर हो गया, लेडीज़ ले लेती हैं कि भाई मार्केट में आई हैं तो चलिए ले लेते हैं अपने लिए, ये भी लेना था हमें। बिल्कुल भी ना लें कोई भी धारदार चीज़, क्योंकि इसमें स्टील में, लोहे में जो है राहु का निवास होता है। तो धन त्रयोदशी के दिन हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप सक्षम हैं और आपने पहले से प्लान किया हुआ है तो आप सोने की कोई चीज़ ले लें। सोने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सा हार लें, सोने की एक रिंग भी ले सकते हैं और सोने की नाक की कील भी ले सकते हैं। जो भी लें, छोटा सा आते हैं ना लॉकेट बच्चों के, कुछ नहीं ले सकते तो ओम ले लें। और ऐसे तो लोग खरीदते ही हैं, लक्ष्मी गणेश भी खरीदते हैं। सोने का नहीं तो चांदी की खरीदारी करें, चांदी में लक्ष्मी माँ का निवास होता है। और कहते हैं ना, सोने से भी ज़्यादा जो है महालक्ष्मी का निवास है वो है चांदी में। कभी आपने किसी को ये कहते सुना है कि भाई उसका तो सोना ही सोना हो रहा है? कभी नहीं सुना होगा। अगर किसी की तारीफ भी करता है कोई तो कहता है भाई उसकी तो चांदी चांदी हो रही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि चांदी में ही महालक्ष्मी जी का निवास है। तो आप पूजा से रिलेटेड कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। चांदी का दीपक आता है, चांदी की घंटी आती है, चांदी की छोटी सी कटोरी आती है, चम्मच आती है, चांदी के 5 बर्तन भी आते हैं पूजा के। तो आप कुछ भी खरीदें, चांदी का खरीदें, बहुत शौक होगा आपके लिए। और अगर चांदी का भी नहीं खरीद सकते हैं तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर भी हमारा जो है सोन जैसा आता है ना 5 धातु, तो 5 जो अमूल्य धातु हैं उसमें हो गया सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। तो ये धातु जो हैं आप इनका कोई भी बर्तन लें। पहले कांसे के बर्तन हुआ करते थे, अब लेडीज सफाई नहीं कर पाती हैं, नहीं मेड भी करती, तो लोगों ने पीतल को, कांसे को, इन सबको बिल्कुल छोड़ ही दिया है। फिर भी पूजा में बर्तन जो चलते हैं वो कांसा, पीतल, तांबा ये ज़्यादा चलते हैं। मंदिरों में भी आपने देखा होगा, कुछ नहीं है तो तांबे का तो आपको देखने मिल ही जाएगा। तांबे का आप अगर कोई बर्तन लेके आते हैं तो आपके हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। जैसे तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आप तांबे का ले लें। और तांबे का भी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो छोटा सा दीपक ही ले लें। और नहीं है तो पूजा की गरुड़ घंटी आती है, गरुड़ घंटी ले लें। तो तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, कांसे का कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डेकोरेटिव आइटम कोई भी ले लें। और अगर आप बर्तन ले रहे हैं तो बर्तन को आपको खाली नहीं लाना है, क्योंकि धनवंतरी भी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो वो कलश लेके प्रकट हुए थे अपने हाथों में, और कलश जो था वो भरा हुआ था। तो भरा हुआ मतलब बर्तन लाना हमें ज़रूरी है। भरने का मतलब ये नहीं कि हम उसको फुल भर के लाएं, कहते हैं ना अक्षय पात्र। तो आप जैसे किचन में यूज़ के लिए जैसे आपको लेना है तो एक सपोज कीजिए आपने लोटा ही ले लिया पूजा के लिए, तो उस लोटे को खील बताशा जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो आज ही के दिन खरीद डालिए खील बताशा। तो अगर आप उसमें खील भर दें या बताशा भर दें तो वो भरा हुआ माना जाएगा। तो आपको जो भी बर्तन लाना है वो खाली नहीं लाना है, खील या बताशे से उसको भर लेना है, या चावल से। चावल आप वो सारी चीज़ें आज के दिन खरीदें जिसमें माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है, या उनको जो वस्तुएं बहुत पसंद हैं, उनको प्रिय हैं। तो प्रिय चावल भी उनका प्रिय है, चावल आप भर सकते हैं उसमें। अन्नपूर्णा का कलश का जो आ जाता है ये चावल भी उसी में आता है। गेहूं भर सकते, जो भी आपको मिले खाने का सामान
आप उसमें भर के लाएं। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी बर्तन खाली नहीं लाना है आज के दिन। और धन्वंतरी जो हैं हमारे वैद्य लोग जो हुआ करते थे, हकीम लोग जो थे, वो इनकी पूजा किया करते थे। आयुर्वेद के जो हैं आचार्य हैं धन्वंतरी। तो हम मेडिसिन अगर खा रहे हैं तो आज के दिन आप मेडिसिन भी न्यू ला रहे हैं। ये नहीं कि आप जो खा रहे हैं उन्हीं को आपने रख दी, आप मेडिसिन लाएंगे, वो भी लाके आपको धन्वंतरी का जब पूजन करेंगे तो वहाँ पे रख लेनी है। और आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आप पूजा करें, शाम को जब पूजा करें इन सभी चीज़ों की, तो आप उसमें सारी जो हमारे मसाले होते हैं, जो हमें आयुर्वेद से जोड़ते हैं, जो हमारी देशी दवा जिसको बोलते हैं, जिसको खा के हमें रिलीफ मिलता है, तो उसमें आप चाहें तो करी पत्ता ले सकते हैं, आप चाहें तो तेज पत्ता ले सकते हैं, और थोड़ा सा शहद रख लें। शहद भी जैसे होता है ना हमारी देशी दवाओं में आता है, शहद रख लें, च्यवनप्राश रख लें। और सबसे बेस्ट, आप कुछ भी नहीं ले सकते तो धन त्रयोदशी के दिन धनिया का बीज ले लें। और सोना चांदी भी नहीं दिखाएगा प्रभाव जितना कि ये धनिया का बीज दिखाएगा आपको प्रभाव। धनिया, साबुत धनिया जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है, तो जो लोग पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करते हैं और साबुत धनिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ज़्यादा ना लें, तो बस 5 या 10 रुपए का ही धनिया ले लें, और उसको महालक्ष्मी की पूजा के दिन भी रखा जाएगा। पूजा में रखते हैं, माता को अर्पित करते हैं वो धनिया। तो धन त्रयोदशी से ये पूजा स्टार्ट हो जाती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा फल देती हैं। और धनिये को ना आप थोड़ा सा, कहते हैं ना, मिट्टी के गमले में डाल दें और पानी से उसको सींच दें। जब वो धनिया उगेगा, हरा हरा धनिया जब उगेगा, तो माना जाता है कि धन की देवी आपसे बहुत प्रसन्न हैं, और हमारे धन्वंतरी जो भगवान हैं वो बहुत प्रसन्न हैं। महालक्ष्मी की पूजा से पहले हमें धन्वंतरी को मनाना है, उनकी पूजा करनी है, क्योंकि महालक्ष्मी जी के सेक्रेटरी हैं एक तरीके से जो धन्वंतरी जी हैं। तो पहले हम उनको मनाएंगे तो माँ लक्ष्मी के पास तो हमारी पुकार पहले ही चली जाएगी। और महालक्ष्मी जी का जो निवास होता है, तो इसमें आज आप धनिया के साथ हल्दी खरीद सकते हैं। हल्दी ज़रूर खरीदें, क्योंकि हल्दी के बिना कोई भी माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी है। आप अगर रंगोली बनाते हैं, आप माता की स्थापना के लिए सबसे पहले चौक पूरते हैं, तो आपको जो लीपन करना होता है, या तो आप गौ का गोबर हो उससे भूमि को शुद्ध करें, और नहीं हो तो गौमूत्र हो उससे छिड़काव करके भूमि को शुद्ध कर लें। पर डे 5 दिनों में, पर डे, रोज, हर साल में पूरे टाइम नहीं कर सकते, तो 5 दिन जो ये दीपोत्सव है, इसमें आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने मेन गेट पे गौमूत्र का छिड़काव कर दें, या गौ के गोबर से थोड़ा सा लीपन कर दें, और इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। तो हल्दी का भी आप सत्या बना सकते हैं, स्वास्तिक जिसे कहते हैं, स्वास्तिक बना दें, और कोई भी आप डिज़ाइन जो बनाना चाहते हैं बना दें। स्वास्तिक सबसे बेस्ट है। आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, स्वास्तिक हर किसी को बनाना आता है। तो यहाँ पे धन त्रयोदशी से जुड़ी बात कहूँगी, सबसे अच्छी बात है कि एकादशी के बाद ही ये पड़ रहा है जो हमारा धन त्रयोदशी का दिन। एकादशी को विष्णु भगवान और महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, और क्योंकि विष्णु भगवान अभी सोए हुए हैं, तो वो अब जागेंगे। जो एकादशी, देवउठनी एकादशी आएगी, उस पे हमारे विष्णु भगवान जो है जागरण करेंगे, जाग जाएंगे, और तभी से विवाह वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो है वो हमारे कृष्ण भगवान के लिए पूजन होता है एकादशी के सभी व्रत का, और महालक्ष्मी का भी पूजन होता है। तुलसी जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, तुलसी जी का पूजन भी ज़रूर होता है। और जो झाड़ू आप लाए हैं,
उस झाड़ू के नीचे, अब मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ महालक्ष्मी के आगमन के उपाय। झाड़ू के नीचे मेरी दादी माँ झाड़ू जब लाती थी बड़े आदर सम्मान के साथ। पूजा का रूम थोड़ा उनका स्पेशल था, बड़ा था, वैसा ही रूम मैंने बना रखा है अपनी पूजा का। उस रूम में कुछ और नहीं, केवल मेरा मंदिर ही है। तो बस उत्तर दिशा में झाड़ू रख देनी है आपको। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हल्दी है, साबुत हल्दी नहीं है, आप हल्दी की, पिसी हुई हल्दी की एक पोटली बना लें। लाल कपड़े में पिसी हुई हल्दी की पोटली बना के झाड़ू के नीचे रख दें, 24 घंटे के लिए रखा रहने दें। कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी अगर आपके पास है, कौड़ी बार बार नहीं आती है, वही कौड़ी हमेशा इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास कौड़ी है तो कौड़ी उस झाड़ू के नीचे दबा के रख दें। कौड़ी भी आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक, समुद्री नमक जो होता है, उसकी पोटली बनाएं और झाड़ू के नीचे रख दें। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है ना समुद्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, कहा जाता है लक्ष्मी माता उनको अपने भाई के रूप में मानती हैं। तो यहाँ पे शंख भी जो है लक्ष्मी माता के भाई के रूप में ही है, भाई के रूप में क्या, भाई ही है। तो आप ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं महालक्ष्मी के आगमन से पहले। जैसे हमारे अपने कुछ गेस्ट होते हैं, अपने किसी का भी भाई है, माँ है, जो भी है, जब उनके आने का हमें पता चल जाता है तो हम बड़ी बड़ी तैयारियां करने लगते हैं। उसी तरीके से महालक्ष्मी के आगमन से पहले हमें ये छोटी छोटी सी तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी एकदम खुश होके हमारे घर में आए और धन धान्य से भर दें हमारा घर। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आज यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर पोस्ट आपके सामने फर्स्ट आए। और यहाँ पे कहूँगी कि मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें आपको बताती हूँ। मैं वही बताती हूँ जिसका मैंने खुद अनुभव किया है या जो मैं करती चली आ रही हूँ। मैंने अपनी दादी से देखा है, मेरी दादी माँ बहुत पूजा पाठ किया करती थी। तो ये जो फेस्टिवल मैं इतने अच्छे से मनाती हूँ तो ये सारा कुछ उन्हीं का है। एक लड़की जब अपनी ससुराल में आती है तो उसके अपने ससुराल के रीति रिवाज निभाने होते हैं, मैके के रिवाज उसके पीछे रह जाते हैं। बट मेरी सासू माँ बहुत देवी माँ थी, मेरे लिए बहुत अच्छी थी। वो बहुत प्यार से मुझे अपने भी सारे रिवाज समझाती थी। और जब कुछ थोड़ा सा भी ये लगता था कि इसमें थोड़ा सा कोई भूल चूक है, या मैं जैसे कहती थी कि मम्मी जी मेरी दादी माँ तो ऐसे करती थी इसको, तो तुरंत वो मुझे बोलती थी कि कोई बात नहीं, दोनों परिवार एक ही हैं बेटा, तुम अपने घर के तरीके से भी पूजा करो। हमें केवल संपन्नता चाहिए, हमें अपने घर पे भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो वो चाहे तुम्हारे घर का रिवाज हो या हमारे घर का रिवाज हो। तो बस मेरी सासू माँ दिल जीत लेती थी मेरा। और यकीन मानिए कि अपने घर में सबसे छोटी होने के बावजूद भी जब ये फेस्टिवल्स आते थे ना, तो सभी मेरी ननद, मेरी जेठानियाँ, मेरी जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरे भांजे भांजियाँ बहुत सारे हैं, तो जो इंटरेस्टेड थे इस पूजा पाठ में, वो ज़रूर मुझे पहले से मामी इस पूजा में ऐसे क्या होगा, या जैसे भाभी इस पूजा में ऐसे क्या करना है। तो सबको बहुत अच्छा लगता था। और जब करते थे उन चीज़ों को तो उनका प्रभाव जब उनको दिखता था तो उनको यकीन हो जाता था कि हाँ ये सही चीज़ कोई बताई है हमें। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लोग ये समझो कि ये तो बकवास वाली बात है, ये बकवास नहीं है, आप करके देखिए और आप अपने अंदर एक ऊर्जा पाएंगे और अपने घर में बदलाव पाएंगे। कोई घर ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है, सुखी है। हर घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, चाहे वो धन की कमी हो, चाहे वो मानसिक सुख शांति की कमी हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई कमी हो।
आजकल तो सभी को कहते सुना है कि कोविड ने तो बस सब कुछ चौपट कर दिया। तो कर दिया, कोई बात नहीं, हम किसके लिए हैं। हम लोग खुद में ये विश्वास रखें कि जान है तो जहान है, हम हैं तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको करते हैं तो हम कुछ ना कुछ पाते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये हम करेंगे तो हमें इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जब भी हम इन उपायों को करें तो हमें पूरे सच्चे भाव से, जैसे नित्यनेम बाबा को उस बच्ची ने बुला लिया था ना, उसी तरीके से सच्चे भाव से बिल्कुल एकदम के लिए 5 मिनट के लिए ही सही सारी दुनियादारी को भूल के बस अपने भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी चाहिए और नियम करना चाहिए। एक और नियम बताती हूँ, अगर आप कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक काम और है कि धन त्रयोदशी के दिन स्वच्छता का तो विशेष ख्याल रखा ही जाता है। सबसे पहले सुबह आप उठते हैं तो सभी नहाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी नहाते हैं। बच्चे कभी कभी सोचते हैं अरे क्या मम्मा थोड़ी देर बाद नहा लेंगे, नहीं, तो नहा के अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े से मतलब है कलर का जो चुनाव हम कर रहे हैं। हम ब्लैक लोगों का एक आइडियल बना लिया है लोगों ने कि ब्लैक में ब्यूटी होती है, तो यहाँ हमें ब्यूटी नहीं दिखानी है, क्योंकि काला और नीला रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है 5 दिन तक। क्योंकि अगर हमें लक्ष्मी माँ को रिझाना है तो हमें काला और नीला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनिए। गुलाबी रंग ले लीजिए, हल्का पीला ले लीजिए, डार्क ले लीजिए, लाल रंग तो माता का प्रिय है, उसको ले सकते हैं। कोई भी रंग पहने मगर काला और नीला डार्क कभी ना पहने इन पूजा के टाइम में। सुबह नहा के अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहन के, और बस जो घर में रोटी बनाते हैं, अगर जेंट्स हैं तो वो भी कर सकते हैं कि घर में रोटी कह के बनवा लें। वैसे तो सभी लोग निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि गाय के लिए भी पहली रोटी निकलती है, तो गाय की रोटी निकालें। इसको गृह स्वामिनी कर सकती है या गृह स्वामी कर सकते हैं, या बच्चे भी कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी इस प्रयोग को करके देखें। बच्चों को बहुत टेंशन होता है, मतलब हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो धन संबंधी, पढ़ाई संबंधी, कलेश संबंधी, आपस में मनमुटाव संबंधी, या आप किसी से मतभेद हो गया है, उन सभी के दोषों को दूर करने वाला ये एक उपाय है कि गाय को रोटी जो पहली निकलती है हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो कोई भी रोटी हो उस पर गुड़ रख लें थोड़ा सा और गाय माता को खिला दें और उनके चरण स्पर्श कर लें। मन में बस भाव रखें और आपको जिस चीज़ की कमी है बस वो केवल अपने मन में रखें। कहते हैं ना, भगवान मन का भाव समझ जाते हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो भाव रखें, माता से प्रार्थना कर लें, देखिए आप कैसे पूरी होती है आपकी मुराद। और यहाँ पर गाय माता से जुड़ी हुई बात आई है तो मैं यही कहूँगी कि गाय माता के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रोटी भी नहीं दे सकते, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको सब्जी वाला मिल गया, कोई ठेल वाला मिल गया, या आपके आसपास कहीं ऐसी व्यवस्था है जहाँ सब्जी मिल रही है, तो हरा धनिया लेके खिला दीजिए गाय माता को। और कुछ भी ना करें, कहते हैं ना हमारे हाथ से कुछ ना कुछ हो जाता है, उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे जानी अनजानी चींटी ही हमारे हाथ से मर गई, तो हमें इन चीज़ों को देखते हुए भी थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और देखते रहें मेरे वीडियो को, हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।